नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आप लोग का जो है क्लास 10th के लिए जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। क्लास 10th के लिए जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा सोशल साइंस का, जो 25 तारीख को आप लोग का है, उसके लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 30 MCQ देखेंगे, है ना, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आप लोग का एग्जाम में आने का इस वीडियो से बहुत ज़्यादा जो है संभावना है क्वेश्चन आने का। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 18 फरवरी में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, है ना। तो आपको बताना है 1848 में, है ना। अब 1848 में जो यूरोप देश के जो किसान मजदूर थे वो किस कारण से जो है विद्रोह कर रहे थे, है ना। तो किस कारण से कर रहे थे, तो गरीबी भी था वहाँ पे, बेरोजगारी भी था और भुखमरी था, है ना। तो इनमें सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए, है ना। तो निम्न में से कौन सा कदम उठाया, तो देखिए यहाँ पे जो फ्रांसीसी क्रांति था, पहला कदम क्या उठाया, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। दूसरा कदम क्या उठाया, अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया, मतलब सभी एक ही जगह पे एक ही कानून, समान कानून पे रहेंगे, है ना, भेदभाव नहीं होगा। फिर उसके बाद आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया, मतलब एक अपने ही जो है अपने ही राज्य में एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए जो है आप लोगों का कर जो है नहीं लगेगा, है ना। तो इनमें सभी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित कर दिया गया, है ना। तो यहाँ पे किसे घोषित कर दिया गया, तो विक्टर एमोनियम द्वितीय को, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर बार जो है ये आप लोग का जो है ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में छपता है, तो ये बार भी इसको देख के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोगों किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे, है ना। तो कौन सा मेला था आपका, वैशाली मेला, है ना, वैसाखी मेला। तो वैसाखी मेला में जो है जालियांवाला बाग में जो है गए थे सबको जो है वहाँ पे मेला देखने के लिए, और वहीं पे जनरल डायर क्या किया था, गोली चलवा दिया था, आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपको सब्जेक्टिव में भी जालियांवाला बाग का क्वेश्चन आप लोग को आता है ना। तो जरा सा जालियांवाला बाग को जो है जो आपको आंदोलन हुआ था वो सब आप देख के जाएंगे एग्जाम देने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन किसका नेतृत्व किया था, तो आपका जो है बारदोली आंदोलन, है ना, बारदोली आंदोलन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, किस संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास 6 से एक क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका जो है विश्व बैंक और आपका IMF, है ना, ये आपका देखिए आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसकी बीमारियों के कारण निम्नलिखित में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों का लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आलू, है ना। आलू का 1840 में क्या हुआ था, आयरलैंड में जो है फसल बर्बाद हो गया था, है क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे, है ना। तो सर्वाधिक गतिशील उद्योग आपका कौन सा था, तो कपास और धातु का उद्योग जो है आपका जो है 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा पहल कर रहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि कोस्ट्रिक्स, है ना, आपका जो है कोस्टिस कौन है ना। अब देखिए यहाँ पे कोस्टिस कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बुनकरों का एक क्या है आपका समुदाय। अब देखिए यहाँ पे किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, इसका सबसे बड़ा क्या है, तोहफा है, ये सबसे बड़ा तोहफा। अब देखिए इसको किसने कहा था, तो आपका जो है मार्टिन लूथर, है ना। अब देखिए मार्टिन लूथर, ये आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में किस प्रांत से सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो ये आप लोग का देखिए उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है कि जल के अवरुकों के अधिक और आपका जो है अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे जल क्रांता, फिर उसके बाद लवणता, फिर उसके बाद आपका जो है सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी, इनमें सभी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान कहा जाता है ना, मूल्यवान कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी रक्षित वन जो को जो है सबसे मूल्यवान वन जो है कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे
14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है ना, काले ये हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है ना। ये देखिए बिश्नोई, ये बिश्नोई, बिश्नोई से कुछ याद है कमेंट करके आप जरूर हमको बताइएगा, है ना। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना, यानी आपको मिलान यहाँ पे किया हुआ, आपको बताना है कौन यहाँ पे सही नहीं है ना। तो आपको देखिए डायरेक्ट देखिए, गंगा जो है भाखड़ा नंगल परियोजना है ना, ये दोनों जो है कभी भी नहीं एक साथ होगा। आप देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग जो है सिंचाई सिंचाई के लिए, है ना, सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिमालय के लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पे सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है ना। अब देखिए यहाँ पे सहायता देने के लिए करती है, तो यहाँ पे सरकार का कौन सा घोषणा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम सहायता मूल्य है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निम्न में से किस प्रकार के खनिज का आपका जो है इस्पात के विनिर्माण के में प्रयोग किया जाता है ना। तो इस्पात के निर्माण में कौन सा जो है विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका मैग्नीज, है ना, मैग्नीज आपका। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो कब किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका 1953 में, है ना, 1953 में किया गया था। अब देखिए यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में जरूर जाइएगा देख करके। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भारत के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहते थे, है ना। तो आपके फ्रांस के, है ना, फ्रांस के लोग। अब देखिए यहाँ पे सत्ता का बंटवारा से आपका जो है सब्जेक्टिव में 5 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, सिविक से ये क्वेश्चन है। तो देखिए सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है, तो आपका लोकतांत्रिक, है ना, लोकतांत्रिक के लिए जो है सत्ता का बंटवारा जो होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फिर देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्या बोल रहा है, देश की एकता की सुरक्षा करना और उनके बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना किस प्रकार के शासन व्यवस्था का उद्देश्य होता है, तो किस प्रकार का शासन उद्देश्य होता है, तो आपका संघात्मक, है ना, संघात्मक शासन व्यवस्था का उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे एक जो है सीढ़ी नुमा रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से न्यूनतम के रूप में रखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जाति पदानुक्रम बोलते हैं ना, जाति प्रथा बोलते हैं। उससे जो है ऊंचा जात का आदमी सब रहता है, फिर उसके बाद नीचे जात का आदमी रहता है, तो ये सब आपको बताया गया। 24 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 24 नंबर आपका है कि निम्न राजनीतिक दल का कार्य है नहीं, है ना, निम्न राजनीतिक दल का कार्य क्या नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जनता का, अब देखिए जनमत का निर्माण करना, तो ये आप लोग का कार्य है। अब देखिए नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, अब नागरिक है उसको राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, वो तो भी कर सकता है ना, राजनीतिक शिक्षा दे सकता है। चुनाव भी लड़ना जो है आप लोग का राजनीतिक दल का कार्य होता है, लेकिन जो है आप लोग का दंगे फसाद करना ये राजनीतिक दल का कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या बोला है, नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है लोकतंत्र में संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सशस्त्र क्रांति, है ना, सशस्त्र क्रांति आपका जो है ये तरीका जो है आप लोग का नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का फिर से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव विकास का अर्थ, है ना, आप लोग का देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, मानव विकास का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे मानव के गुणोत्तम ये सुधार लाना, है ना, गुण में जो है क्या करना, सुधार लाना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। सेवा क्षेत्र इसमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है ना। सेवा क्षेत्र क्या होता है, जो आपका जो मदद करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग 3 क्षेत्र पढ़े हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र में क्या होता है, जो आप लोग का जो है कि जो आप लोग क्या करते हैं प्राकृतिक द्वारा कोई चीज़ को निर्माण लेते हैं उसको हम लोग प्रथम क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, फैक्ट्री में चीज़ बनता है उसको द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है हम लोग को मदद मिलता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे आप देखिएगा, जैसे देखिए कृषि हो गया, डायरी हो गया, फिर उसका मछली पालन हो गया, जैवानिकी हो गया, तो ये सब देखिए प्राकृतिक रूप से, है ना, तो ये आपका प्रथम हो गया। आपको पूछ रहा है सेवा क्षेत्र मतलब तृतीय क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, ईंटा हो गया, तो यहाँ पे देखिए मिट्टी लाइएगा तब ईंटा बनेगा, फैक्ट्री में चीनी लाइएगा, गुड़ लाइएगा तो आपका वो चीनी बनेगा, तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आ गया। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है परिवहन, संचार, बैंकिंग, तो ये सब आपको क्या हो गया, ये सब आपको मदद करता है, तो आपका सी नंबर हो गया, है ना। इनमें कोई नहीं तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए वस्तु में
वस्तु के बदले हो वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को कहा जाता है ना। तो वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28 नंबर देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे विषय, अब यहाँ पे विषय विषय व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1995 में हुई थी। 1995। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का 30 नंबर क्या बोला? वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के मानक तय करता है ना। उत्पादन का क्या करता है? मानक तय करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ISO बोलते हैं। तो ये था आप लोग का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का जो बहुत ज़्यादा संभावना है, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि आप वीडियो को यहाँ तक देखें हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।